पिछले वीडियो में हमने अजंता की केव नंबर 5 की विशिष्टताएं देखी प्रश्नों के जरिए कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हैं, पुरातत्व के प्रमाण हैं, ये पत्थरों में छुपे हुए ऐसे कौन कौन से चिन्ह हैं, साइंस है, एविडेंस है जो यहाँ अभी भी संरक्षित है, जो बहुत प्रकार के प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। उन प्रश्नों को अगर हम इन्वेस्टिगेट करें, अनुसंधान करें, उनकी छानबीन करें तो कोई उत्तर हमें नज़र आते हैं जिससे इस गुफा का ये कैसे बंद हुआ, ये क्यों चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, कहाँ तक डुबा, इसके विकास कैसे हुआ और अचानक ये बंद कैसे हुआ, शायद उनका कोई न कोई उत्तर अवश्य मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमें बाहर आना पड़ेगा। बाहर आकर के आप देखते हैं कि यहाँ पर ये पिलर है, ये पिलर यहाँ तक कार्व कर दिया गया और यहाँ पे ये क्यों छोड़ दिया गया। ये सोचने वाली बात है कि आप यहाँ पे जब शुरू से जब आप कार्विंग चालू करते हैं तो आपने इस पिलर को कार्व किया, ये कार्व किया, ये कार्व कर दिया, ये कार्व कर दिया, ये क्यों छोड़ दिया। ठीक है, ये सोचने वाला प्रश्न है। दूसरी बात ये है कि ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ नंबर 4 की तरफ जाती है। तो 4 की तरफ सीढ़ियाँ, ये ओरिजिनल है, ये सीमेंट है, लेकिन ये ओरिजिनल है। तो आखिर ये सीढ़ी 4 की तरफ जो जाती है वहाँ इतना जगह है, ये इसके एरिया में कैसे आ गया। इस केव का ये फ्रंट कोर्ट है, ये बहिरांगन है, इसके अंदर में ये आ गया यहाँ तक और यहाँ पर भी इसको काटा नहीं है। ये यही बताता है कि संभवतः इस केव में यहाँ पर इसके ओरिजिनल ब्लूप्रिंट में ये एक बहुत ही छोटी सी थी। जब ये चालू हुआ था 460 या 61 एडी में शायद ये चालू हुआ था, उस समय में इसमें शुरू में ये इतना छोटा था इसका आकार कि ये शुरू में केवल और केवल 2 ही पिलर, यहाँ पे ये पिलर और ये पिलर, ये 2 ही पिलर की कल्पना थी। और ये एक पिलर नहीं बल्कि पिलास्टर था, ये पिलास्टर था, ये पिलर नहीं था। और इसके लिए ये यहाँ पे पत्थर छोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये प्लास्टर था। ये यहाँ पे प्लास्टर था, उसको प्लास्टर बोलते हैं, इसको पिलर बोलते हैं, उसको प्लास्टर बोलते हैं। वो प्लास्टर यहाँ था और ये यहाँ तक वॉल था, ये यहाँ तक वॉल था। और हर एक प्लास्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा कार्व करते हैं, इसके लिए वो यहाँ तक आकर के यहाँ तक कार्विंग कर करके उन्होंने छोड़ दिया था। और ये वॉल यहाँ तक थी और इसको वो प्लेन करने वाले थे। ठीक है, ये प्लेन करने वाले थे। ये प्रमाण है इस चीज का, ये प्रमाण है इस चीज का कि इसका पोर्च शुरू में छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, ये विंडो था ही नहीं ओरिजिनल प्लान। और इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो वहां पे वन कैन सी व्हाट इज हैपनिंग अबव। वहां पे आप देखिए कि ऊपर में भी ये जो पत्थर है, ये पत्थर यहाँ पे रिजर्व है। और यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पे पता चलेगा कि ये सीलिंग काटा हुआ नहीं था। ये पहला फेज है, ये सेकंड फेज है, ये पहला फेज है। और यहाँ पे जो कार्व किया गया, ये सारे को कार्व करके यहाँ पे किया गया, सेकंड फेज है। उस सेकंड पहले फेज में ये विंडो नहीं था, ये विंडो सेकंड फेज में उन्होंने ऐड किया। ये सेल भी फर्स्ट फेज में नहीं था, ये सेकंड फेज में आया। फर्स्ट फेज में वो जो वहाँ से सीढ़ियाँ आ रही है, वो सीढ़ियाँ जो है वो पहले फेज में इस केव की हद से यानी सीमा से बाहर थी वो सीढ़ियाँ। और सेकेंड फेज में जब आपने एक्सपेंशन कर दिया, उसको कार्व करके यहाँ तक लेके आ गए, तो अब आपकी ये सीढ़ियाँ जो है वो इसके अंदर में आ गई, इसके लिमिट के अंदर में आ गई। तो यहाँ पे ये बहुत, और ये कार्व करके हटा रहे थे, ये सेकेंड फेज का हुआ और उस टाइम पे ये काम रुक गया। तो और ये शायद 477 एडी का काम था, जब 477 में जो है ना अचानक काम रुक गया, सारी जगह रुक गया क्योंकि किंग हरिसेना डाइड। प्रोफेसर वाल्टर स्प्रिंग का ये सिद्धांत बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा और उनकी समझ में थोड़ा फर्क है क्योंकि उनके हिसाब से ये सारा ओरिजिनल प्लान में था। ये सारे 1 2 3 4 पिलर्स ये ओरिजिनल प्लान में थे। मेरे विचार से इसका ओरिजिनल प्लान में केवल 2 ही
पिलर था और ये बहुत ही छोटा सा केव था। इसके और भी अगर प्रमाण चाहिए तो मैं और भी प्रमाण दिखा सकता। यहाँ पे आकर के देखिए कि ये काम छूटा हुआ, ये पूरी तरह से रेडी काम नहीं हुआ है। और यहाँ तक ये जो अगर ध्यान में देखते हम तो यहाँ पे आकर के ये भी पिलास्टर था, ये भी पिलास्टर था और वो जैसा पिलास्टर है वैसा पिलास्टर यहाँ तक था। यही इसकी लिमिट थी और दो ही थे पिलर इसके अंदर में और ये पिलास्टर थे। बाद में इसको भी इन्होंने आगे किया। अब आप बोलोगे कि वहां पे तो सेल बनाया उस तरफ, लेकिन इधर सेल क्यों नहीं बनाया? इधर सेल इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि इसके उस तरफ केव नंबर 6 है, वो पहले से ही कार्व किया गया था और ये बाद में चालू हुआ। इसके लिए यहाँ पे अगर आप सेल कार्व करेंगे तो वो सीधा तोड़ केव नंबर 6 को तोड़ डालेगा और इसका ये वाल और केव नंबर 6 की जो दीवार है ये मुश्किल से 1 या 2 मीटर चौड़ी है। बस ये वाल का थिकनेस 1 या 2 मीटर का है और आपके लिए यह संभव ही नहीं था कि वो करे। इससे कम से कम एक बात पता चलती है रिलेटिव क्रोनोलॉजी की कि केव नंबर 6 पहले ही बन के तैयार था, उसके बाद ये शुरू हुआ। अब आपको मैं और भी प्रूफ दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या हुआ। जब उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि अब हम इसको एक्सपेंशन करेंगे, बड़ा करेंगे, तो फिर अब हमें खिड़कियां बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने एक प्लेन खिड़की यहाँ पे स्क्वायर उन्होंने एक विंडो बनाया, ठीक है, वहां भी स्क्वायर बनाया और यहाँ भी बनाया। लेकिन बाद में जब ये स्क्वायर बनाया उस समय में अंदर में उनकी पेंटिंग बनाने की कोई योजना नहीं थी क्योंकि ये डॉर्मिटोरी बनने वाला था, डॉर्मिटोरी बनने वाला था और इसके अंदर में ये छोटा था। मे भी अंदर में शायद 2-3 कमरे लेफ्ट साइड में, 2-3 कमरे राइट साइड में, 2-3 कमरे पीछे की साइड में, एक छोटा सा ये बनने वाला था शायद केव 11 की तरफ। लेकिन इसमें थोड़ा काम रुक गया। जब ये काम चालू हुआ फिर 465 AD में एक काम रुक गया, कई केव्स में काम रुक गया था। कुछ कारण थे उसके, पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजन थे, वो काम रुक गया। जब वो काम चालू हुआ, वापस जब काम प्रारंभ हुआ तो पता चला उनको कि अब हम इसको सारे लोग जो है वो अपने डॉर्मिटोरी को कन्वर्ट कर रहे थे टेम्पल्स में। ये एक पूरे अजंता में ये चीज चालू हुई कि वो डॉर्मिटोरीज को केव टेम्पल्स में कन्वर्ट कर रहे थे और वो कन्वर्जन जब करने लगे तो उनको लगा कि अब हमको बुद्ध भगवान का श्राइन बनाना पड़ेगा और श्राइन जब कन्वर्ट करेंगे तो हमको अभी पेंटिंग्स बनानी पड़ेगी। इनिशियली द पेंटिंग वाज नॉट प्लान क्योंकि डॉर्मिटोरी में पेंटिंग नहीं चाहिए था लेकिन टेम्पल में पेंटिंग चाहिए था, सो पेंटिंग वाज प्लान। अब आप पेंटिंग जब अंदर में प्लान कर रहे थे, ये सारे केव्स में हुआ। यहाँ पे उसका इनडायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है क्योंकि ये केव इनकम्प्लीट रह गया, इसके लिए कोई भी पेंटिंग हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पेंटिंग प्लान ही नहीं था। उसका एक एविडेंस ये है कि जब वो पेंटिंग प्लान था तो उन्होंने कहा कि अंदर में हमको लाइट चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट चाहिए। इसके लिए वो सारे केव्स जहाँ पे ये विंडो बने थे, स्क्वायर शेप के विंडो बने थे, उन्होंने कहा कि ये स्क्वायर शेप की विंडोज हमको पेंटिंग में लाइट नहीं दे पाएंगे, प्रकाश की कमी होगी और हमको जाने के लिए भी पेंटिंग को देखने के लिए और रास्ता चाहिए। तो ऐसे कई ऐसे केव्स हैं जहाँ पे इस चीज के प्रमाण है कि उन्होंने विंडो को दरवाजे में कन्वर्ट कर दिया, डोर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे बाद में चूंकि पेंटिंग प्लान हुआ, उन्होंने बोला कि अब इसको डोर बनाओ, तो दे स्टार्टेड कटिंग दिस, दे वर इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग दिस फॉर द डोर। और आप इसको देख सकते हैं, केव नंबर 16 में जाके देख सकते हैं, केव नंबर 17 में देख सकते हैं, केव नंबर 15 में भी देख सकते हैं, केव नंबर अपर 6 में भी देख सकते हैं कि इस तरीके का मॉडिफिकेशंस विंडोज में किया गया। ये मॉडिफिकेशन किए गए थे क्योंकि उनको ज्यादा रोशनी चाहिए थी और इवन एक्स्ट्रा एंट्रेंस चाहिए था। इसमें एक ही एंट्रेंस है केव नंबर 16 में, केव नंबर 17 में और भी कई केव्स में आप देखोगे, इवन केव नंबर 4 में कि साइड एंट्रेंस है, 3 दरवाजे हैं। ये सारे एक्स्ट्रा दरवाजे तब बने जब आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए थी और मोर एंट्रेंस चाहिए था फॉर द सेक ऑफ पेंटिंग। तो ये जो छोटे छोटे एविडेंस, ये कई प्रकार की कहानियां कहते हैं।
अनफॉर्चुनेटली जब ये काम वो कर ही रहे थे, उसी दौरान 469 एडी में जो है काम बंद हो गया, या 465 था या 469 एडी। पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्ब हो गए थे और काम इस केव में बंद हो गया, सारी जगह बंद हो गए थे, सब जगह बंद हो गए थे। देयर वाज अ मिलिट्री कंडीशन। उसकी बाद में वो मिलिट्री सिचुएशन इतना खतरनाक था। और यहाँ पे देखिए कि अंदर में भी जो आपने इसको देखा, यहाँ भी ये इसके अंदर में एक्सकेवेशन बड़ी तेजी से उन्होंने काम चालू किया, बहुत तेजी से अंदर में ये काम चालू किया। और जब वो शुरू में बना रहे थे, जब ये डॉर्मिटोरी था, तो ये कोई भी कार्विंग नहीं थी, ये बिल्कुल प्लेन दरवाजा था, प्लेन, नो कार्विंग वाज प्लान किया। और बाद में जब ये उन्होंने जब कार्विंग करना ये चालू किया, तो इसमें ये छोटा सा ही कमरा था, इसके अंदर में बहुत ही छोटा सा हॉल उन्होंने प्लान किया हुआ था। इसके अंदर में बस यहाँ पे इसको भी देखा जाए, ये यहाँ पे कुछ एविडेंस, यहाँ पे कुछ एविडेंस है। ये फ्लोर के पास आप देखो कि ये देखिए, लुक एट दिस थिंग, why this thing is reserved here, why this thing is reserved here, why this thing is reserved here, look at this floor। एंड इस तरफ भी अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि यहाँ भी जो है इस चीज को देखिए, यहाँ पे एक रिजर्व किया गया है। क्यों कि उस टाइम पे जब वो छोटा सा केव था, इसका डायमेंशन छोटा था, वो सब कुछ प्लान भी नहीं था। उस टाइम पे एक ये आप कह सकते हैं कि ये केव नंबर 11 भी इतना छोटा था, या ऐसा कह सकते हैं कि अजंता केव नंबर 13 भी इतना छोटा था, एक बहुत ही छोटा सा था ये। सो यहाँ पर तो ये सब वो लोग काम कर रहे थे ये। एंड बाद में फिर जब वो 477 एडी में फिर से एक बार यहाँ पे काम चालू हुआ, और उस समय में फिर वो एक्सपेंशन करने लगे। वहाँ पे पेंटिंग प्लान उन्होंने किया था, और उस पेंटिंग करने के लिए हर एक केव में, केव नंबर 16 और केव नंबर 17 और केव नंबर 4, इसमें ज़्यादा मैं प्रमाण दिखाऊंगा कि वो ओरिजिनल प्लान को एक्सपेंड किया गया, और पेंटिंग की वजह से वहाँ पे उन्होंने दरवाजे, विंडो में मॉडिफिकेशन किया, और वहाँ पे वो डोर कार्व करना, दरवाजा कार्व करना वो शुरू कर रहे थे। लेकिन उस समय में 477 में ये हो गया। प्रोफेसर स्पिंग के अनुसार ऐसा हो गया कि यहाँ पे लोकल ऋषि का, लोकल अश्मक राजा ने जो है ना वाकाटक महाराज पर मतलब अटैक कर दिया, हरि सेन को मार दिया, ऐसा सब कुछ कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे काम बंद हो गया, अबैंडन हो गया। लेकिन मेरी रिसर्च से ऐसा पता चलता है कि ऐसा नहीं था। मेरा रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे हुणों का आक्रमण हो गया था, और 477 में सबसे विध्वंसकारी, सबसे खतरनाक आक्रमण था, और वो गांधार और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और वो सारे को डिस्ट्रॉय किया गया था, बुद्धिस्ट को वहाँ से भगा दिया गया था, और भारत में भी बहुत बड़ा उत्पात मचा था, यहाँ भी बहुत बड़े कत्लेआम हुए थे। और यहाँ से 477 में भारत की सारी मोनेस्ट्रीज, और यहाँ तक कि वेस्टर्न इंडिया में और मध्य इंडिया में और डेक्कन में सब अबैंडन कर दिया गया। ऐसा हुआ कि अगले 600 ईस्वी तक बुद्धिस्ट एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। अपवाद केवल औरंगाबाद की 4 गुफाएं हैं जहाँ पे बनी थी, वो 6वीं शताब्दी में बनी थी, उसको छोड़ करके बाकी ये लगभग 125 साल तक जो है ना, बाद में पशुपति शैविज्म, हिंदुइज्म का एक रिसर्जेंस होता है, और बुद्धिज्म जो है वो गौण हो जाता है, हाशिए पर चला जाता है। तो वो सारे के सारे इतिहास का एक मुख्य प्रमाण यह इनकम्प्लीट केव है, और सारे अजंता के केव में इसके प्रमाण मौजूद हैं। आपको फील्ड में आकर के ये प्रमाण देखने पड़ेंगे, और सारे प्रमाणों को आपस में मिलाना पड़ेगा, तब आपको एक समझ में आएगा कि उस समय में हुआ क्या था। और अगर इसी कड़ी में ये भी बोला जाए, उसी 477 एडी में फिर उन्होंने जब काम चालू किया था बिफोर द अबैंडनमेंट, तो उन्होंने कहा कि अब जो है ना, अब हमको इसको इम्बेलिश करना पड़ेगा। और उस टाइम पे हरिसेना थे, वहाँ पे कोई युद्ध होगा, लोग भागेंगे, ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था।
उन्होंने काम जोरों शोरों से चालू किया एंड उन्होंने इसको नक्काशी करके इसको चालू ही किया काम, और फिर इसको एक्सपेंशन किया और यहाँ पे अलग से सेल बनाए, इसको भी एक्सपेंशन किया, और ये सब वो काम कर ही रहे थे और यहाँ भी और भी ज़्यादा सब काम कर ही रहे थे। बस कुछ महीनों की बात है, बस कुछ महीने ही शायद हुए थे और कि उस समय में ये अप्रत्याशित रूप से ये हुनों का 477 में आक्रमण हुआ। वो इस तरह से हुआ, इस तरह से, और इतना बड़ा था कि सारे राजा हरिसेन मारे गए और भी कई राजाओं का मैंने लिस्ट हुआ, गुप्ता किंग्स, औलिकर, परिव्राजक, त्रैकुटक और ये दोनों वाकटक जो है ना, ये सारे के सारे लोग इस युद्ध में शामिल थे। और उस समय में बहुत बड़ा जो पर्याय, बाद में बुद्धगुप्त आया था और गुप्त ने उनको खदेड़ दिया था यहाँ से, लेकिन गुप्ता एम्पायर बहुत श्रंक हो गया था, वाकटक एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सारा बहुत ही मतलब एक बड़ा का उत्पाद उस समय में मचा था। और यह केव का काम ये विंडो ने चालू किया था, इसको पेंटिंग हो की बात ही नहीं है, और कुछ भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया। वो सूरत जो है ना, ये सारे प्रमाण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये इस प्रकार का मिलिट्री कंडीशन रहा था, हुनों का आक्रमण रहा था। और हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, हुनों का अध्ययन नहीं किया कि उनका इससे क्या रिलेशन है। इवन हुनों की हिस्ट्री में उनके प्रमाण अजंता में मौजूद है, 24 केव साइट्स में मौजूद है। ये पहले किसी भी स्कॉलर ने इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अभी ये सबको मिला करके होलिस्टिक पूरा एशिया में क्या हो रहा था उसको होलिस्टिक आर्कियोलॉजी से, एपिग्राफी से, न्यूमिज्मेटिक्स से और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, ये सारे चीज़ों को अगर आप आर्किटेक्चर से ये सबको आप मिला करके अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यही सबसे लॉजिकल आंसर है कि पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसी थी, मिलिट्री क्राइसिस थी।